क्वेश्चन सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो क्वेश्चन सेशन क्या है यार, थोड़ा अजीब है लेकिन फिर भी ठीक ही है। काफ़ी सारों में से माफ़ी चाहूँगा मैं कि काफ़ी सारे में से सिर्फ एक को ही मैं सेलेक्ट कर पाया। इसमें है कि जो हनी पाजी ने बताया था कि वो दारू, हाँ मैंने टेस्ट कर की है यार, लेकिन मेरा थोड़ा सा अजीब था। उन्होंने गन्ने के जूस में बताया था, लेकिन मेरा गन्ने के जूस में वो आती है ना जीरा वाली ड्रिंक जो आती है, उसको मैंने मिला के यार चखा है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि दारू मैं अकेले पीता है यार, किसी के साथ नहीं। तो कभी दारू मेरे साथ पीने का सपना तो सपना ही रहेगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, रसगुल्ला का किस्सा यार बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन कई तरह के हैं रसगुल्ले से रिलेटेड मेरे साथ। मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है सुधाकर द्विवेदी। वो मेरे साथ है अयोध्या में तब रहा करते थे, और उन्हीं के एक पार्टनर थे। तो ये लोग कथावाचक थे और मैं था ठारा की एग्रीकल्चर की पढ़ाई करता था वहीं से। तो मैंने सडनली पूछ डाला यार कि रसगुल्ला खाते हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ खाते हैं, जो उनके पार्टनर थे। मैंने बोला कैसे? तो बोले कि यार मुँह से खाते हैं। हम बोले कि काट के या चूस के? तो हम बोले कि काट के। हम बोले कि उजला वाला कि काला वाला? तो फिर बोले कि यार उजला वाला। हम बोले कि चूसने से पहले ऐसे रस को दबा के निचोड़ देते थे, या फिर सीधा काटने के बाद रस सही थी उस रस के साथ ही उसको खा लेते थे काट के? तो बोले कि भोसड़ी के तुम सुधर जाओ, मान जाओ। ये कैसा सवाल हुआ बे? तब से हम रसगुल्ला में बता जाए। हम बोले कि नहीं बताइए। कुछ लोग रसगुल्ला पॉलिथीन में लेके भी चूसने की आदत, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डालते हैं ऐसे रस, स्पंज वाले जो होते हैं उसका ऐसे रस ऐसे मुंह में लेंगे, फिर उसको डालेंगे तो उसका 8-10 बार बलात्कार करते हैं। आप उनमें से तो नहीं? तो बोले कि अरे यार ये एक बड़ा अजीब चीज़ है। फिर बोले कि 14 साल की उम्र में, यार मैं 14 साल की उम्र में कुछ नहीं करता था। ये तो अजीब सवाल है। वैभव सूर्यवंशी काफ़ी उन्होंने बेहतर किया। आज रही बात कि मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं 14 साल की उम्र में यार कुछ नहीं करता था, बोल दूं क्या कुछ? हाँ 14 साल की उम्र में मैं गोलंबर पे लगभग 47 से क्या बोलते हैं 32 mm और हाँ 32 mm और 9 mm के साथ गोलंबर पे खुलेआम गुजरा था। हो गया खुश। तो उस रोज़ गोलंबर पे गोली भी चली थी, और कुछ नहीं ना। तो दारू कैसे पीते हैं? दारू कैसे पीते हैं यार? अकेले पीता हूँ। रही बात कि एक सवाल और है आपका कि मैं उड़ीसा कब जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। तो उड़ीसा यार सिर्फ सिंपल विज़न है, पूरी दर्शन करने मेरे को जाना है। और आपको समझना हो तो ये भी समझ सकते हैं कि उड़ीसा में जो कैप्टन की वाइफ के साथ हुआ था उसका रिवेंज लेने हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं। रही बात कि जो स्टेट पुलिस है, इनको एक बार जो एजेंसियां भारत की और भी सारी हैं, वो आने वाले समय में उनको एक बार ज़रूर समझा देंगे कि आप हैं तो हम लोग हैं, हम लोग भी हैं, और आप रहेंगे तो हम लोग रहेंगे। तो उनको एक लाइन तो यहाँ पर अवश्य खींची जाएगी। जो इनपुट अब तक आ रही है, उस इनपुट ने यही अब तक क्लियर किया है कि उनके साथ किसी भी तरह की ट्रेजेडी हो सकती है। रही बात कि जो सुरक्षा एजेंसियां और जो गुप्तचर एजेंसियां भारत की रही हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ा तुक्का नहीं जो आपके यहाँ से पता ना लगाया जा सके। जब आपका सिपाही या फिर दरोगा ये बोल सकता है स्टेट गवर्नमेंट का कि उड़ीसा इंडिया में नहीं आता है, भारत में नहीं आता है, तो निसंदेह अब इससे शर्मनाक इस मुद्दे पे कुछ हो नहीं सकता। रही बात कि पहलगाम मुद्दे पे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, और मैंने काफ़ी सारे लेटर में भी उस मुद्दे को देखा मैंने, कि यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि सुरक्षा एजेंसियों की जो है चूक थी, या फिर सेना पहुँचने में 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी लगाई क्यों लगाई। या देखो, एक तो है कि वहाँ पे राज्य पुलिस बल किस तरह का साथ देती हैं, ये मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता।
अगर वो इस मैटर में काफ़ी साफ होती तो इस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर उत्पन्न ना होती। और ट्रैप अम्बुश जो होते हैं, हो सकता है कि पहला हमला एक अम्बुश के तौर पे हो, सेना पहुंचती और पुलवामा की तरह कोई और मैटर हो जाता। तो इसके लिए सेना सजग थी, वो अपनी सारी बारीकियों को खंगालने के बाद ही वहाँ पहुँच पाई। तो मैं इस पे नहीं कहूँगा कुछ। दूसरी बात कि जितना भी सेना को राज्य के अंदर इंगेज किया जाएगा, उतना इस तरह के मामले होते रहेंगे। मैं आपको मेरे जो दुकान है उसके सामने एक आर्मी के ऑफिसर हैं, जेसीओ रैंक से रिटायर हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद, लेकिन है वो एक्चुअली बक्सर भोजपुर के पास गांव पड़ता है। अरे वहाँ के लोग प्रधान टाइटल लिखते हैं, तो दिया ढकाइच वहाँ के हैं, और उनकी ज़मीन को ये लोग फर्जी विवादित कर दिए। एक्स कमांडिंग ऑफिसर चंद्रशेखर राय वाला ही मुद्दा आप देख लें। दूसरे ये दो हो गए। कैप्टन के साथ जो मारपीट हुई उसकी भी आप मामला देख लें। उड़ीसा में तो उसकी वाइफ के मुंह में उसे नंगा करके ये सब अपना गुप्तांग दे रहे थे, मतलब अपना पेनिस दे रहे थे। तो अब इससे शर्मनाक क्या बोल सकते हैं, उसकी खुद का स्टेटमेंट है ये। तो आप जितना डिसएंगेज करेंगे बस, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि सेना मानसिक तौर पे कई तरह के उहापोह में फंसी हुई है कि हम इधर हैं, अगर हमें कल को कुछ होता है तो राज्य सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो क्या करेंगी। कोई मुद्दा बच्चे लेके अगर उनके पास पहुंचे तो वो उस पर कभी रिस्पॉन्स किस तरह का करेंगे। तो ये सारी मुद्दे रहे हैं, और ये बताती हैं कि सेना फ्री हैंड तो सरकार गवर्नमेंट दे सकती है या फिर दी हुई भी है, इसके बारे में मैं क्लियर नहीं करूँगा। लेकिन वो जो हैं वो इस पे कभी चिंता मुक्त नहीं है कि मेरे जाने के बाद अगर कुछ कल को कुछ हो गया तो ये भोसड़ी वाले सब जो हैं अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। इनको डर लगता है होमगार्ड से। सेना के जवान को ये जानते हैं कि वो राज्य में कुछ नहीं कर सकते, वो सीधा गाली देते हैं। बल्कि राज्य सरकार को पता है कि एसपी साहब स्वयं हथकड़ी लगा के नहीं ले जा सकते, फिर भी दरवाजे पर चढ़ के गाली देते हैं। कई मामले ऐसे हैं, कहिएगा तो मैं उसको बाकायदे कई वीडियो पड़े हैं, और कई मामले इसके ऊपर तो एफआईआर तक दर्ज हैं। तो ये आप किस तरह का मतलब उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, राम जाने। रही बात है, एक चीज़ और भी रही है कि जितने भी एक सर्विसमैन हैं, कईयों घर में किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधि या फिर जो भी रही एफआईआर के बेस पे पकड़ने आए, छानबीन करने आए, तो उनके यहाँ जब ये सब वार में रहे तो एक किसी तरह का एक नोट्स, खास तरह का नोट्स ये सब सभी के पास खुद के होते हैं। उनमें से कईयों के पास कईयों से वो नोट्स गायब हैं, कईयों घर से। तो कितने आप देश की सुरक्षा में सहभागिता अपना दिखा रहे हैं, ये राम जाने। नमस्कार।